बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक साधारण सा लकड़हारा रहता था। नाम था गोपाल। वह हर दिन जंगल में जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी मां का गुजारा करता था। गोपाल में कोई विशेष हुनर नहीं था, पर उसके भीतर एक आग थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा करने की जिससे उसका जीवन ही बदल जाए। वह रोज अपने काम में जुटा रहता, लेकिन जंगल से लकड़ी लाकर बेचना उसे बस 2 वक्त की रोटी ही दे पाता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पहाड़ी के पार एक नया राजा आया है, जो अपने महल के निर्माण के लिए कई हजारों की संख्या में लकड़ियां खरीदने वाला है। यह सुनते ही गांव के कई लोग उस ओर चल दिए, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। घना जंगल, तीखी चढ़ाई और भालुओं का डर। गांव के बड़े बड़े लकड़हारे बोले, यह काम हमारे बस का नहीं, वहां जाना मतलब जान जोखिम में डालना। लेकिन गोपाल ने ठान लिया, अगर मुझे बड़ा बनना है तो बड़ा जोखिम लेना ही होगा। अगली सुबह गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका विश्वास उससे भी कठोर था। पहला दिन कुल्हाड़ी चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए। दूसरा दिन बारिश आई, कपड़े भीग गए, ठंड से कांपते हुए रात काटनी पड़ी। तीसरा दिन खाने का सामान खत्म हो गया, पर हिम्मत नहीं। चौथा दिन एक पेड़ काटते समय कुल्हाड़ी टूट गई, पर गोपाल न रुका। उसने लकड़ी के एक टुकड़े से अस्थाई हथौड़ा बनाया और काम जारी रखा। दिन बीतते गए। कई बार लगा कि अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन हर बार एक आवाज भीतर से आती, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सफल नहीं हो जाता। आखिर 10वें दिन गोपाल एक बड़े मैदान तक पहुंचा, जहां राजा का शिविर लगा था। वह लकड़ियों का बड़ा गट्ठर लेकर वहां पहुंचा। राजा को उसकी मेहनत देख बेहद प्रसन्नता हुई। उसने गोपाल से पूछा, क्या तुम रोज इतनी लकड़ी ला सकोगे? गोपाल बोला, महाराज, जब तक सांस चलेगी कुल्हाड़ी चलेगी। राजा ने मुस्कुराते हुए गोपाल को पूरे जंगल का ठेका दे दिया। गांव लौटकर गोपाल ने और लकड़हारों को अपने साथ लगाया, और कुछ ही महीनों में उसकी खुद की लकड़ी की एक बड़ी कंपनी बन गई। अब वह वही गोपाल नहीं था जिसे लोग गरीब लकड़हारा कहते थे। वह गांव के सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। एक दिन कुछ नौजवान गोपाल के पास आए और बोले, चाचा, हमें भी बताइए कि आपकी सफलता का राज्य क्या है? ऐसा क्या था जो आपको हमसे अलग बनाता है? गोपाल मुस्कुराया और बोला, सफलता किसी जादू की तरह नहीं आती बेटा, यह 2 बातों से आती है। पहली, तुम्हें अपने काम में पूरी तरह विश्वास होना चाहिए, और दूसरी, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक रुकना नहीं चाहिए। जब मेरी कुल्हाड़ी टूटी, जब बारिश में भीग गया, जब भूखा रहा, तब भी मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैं चलता रहा तो रास्ता खुद बन जाएगा। फिर गोपाल ने एक गहरी बात कही, सफलता उस साधु की तरह होती है जो तब तक नाचता है जब तक बारिश न हो जाए। अगर तुम भी उस साधु की तरह अपने काम में विश्वास रखो और बिना थके मेहनत करते रहो, तो एक दिन जरूर बारिश होगी, और वो बारिश तुम्हारी सफलता की होगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी काम में सफलता अचानक नहीं मिलती। मेहनत, धैर्य और अडिग विश्वास ही असली मंत्र है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, अपने काम को लेकर समर्पित हैं और तब तक मेहनत करते हैं जब तक मंजिल नहीं मिलती, तो सफलता आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।